गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अर्थशास्त्र का पार्ट 2 संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग अध्याय में जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। यानी कि जो हमारी जनसंख्या है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति है, ना कि एक दायित्व है। यानी कि वो एक हमारी असेट्स है, ना कि एक लाइबिलिटी। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि वास्तव में मानव पूंजी होती क्या है। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि जनसंख्या एक परिसंपत्ति है, क्योंकि अगर जनसंख्या शिक्षित है तो और स्वस्थ है तो ये देश के लिए संपत्ति बनेंगे, न कि जिम्मेदारी। तो ये तभी संभव है जब हम मानव पूंजी के ऊपर पूरा ध्यान देंगे। हमें जनसंख्या के ऊपर निवेश करना होगा अगर हम लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे और अच्छी स्किल देंगे तो ये हमारे देश को और अधिक विकसित करने में सहायता करेगा। तो इससे देश में अच्छा रिटर्न हमें प्राप्त होगा। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और अधिक विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति हमें रिटर्न प्राप्त होता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो मानव पूंजी निर्माण क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव संसाधन को और अधिक शिक्षित तथा स्वस्थ बनाकर विकसित किया जाता है ताकि देश को भौतिक पूंजी की तरह ही उत्पादन शक्ति मिले। मानव पूंजी अन्य संसाधनों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है? मानव पूंजी एक तरह से भूमि तथा भौतिक पूंजी जैसे संसाधनों से श्रेष्ठ होती है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। बंद किया हुआ ना। इस तरह से हमने देखा कि संसाधन के रूप में लोग, यानी कि जो शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो अपने देश की वृद्धि में, उत्पादकता की वृद्धि में भी सहायता करेगा। इससे कुल उत्पादकता में वृद्धि होती है। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। शिक्षित श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाता है। शिक्षा लोगों की मानसिक क्षमताओं का विकास करता है। विज्ञान और तकनीकी विकास में भी सहायता करता है। मानव संसाधन में निवेश से भविष्य में उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि तथा पूंजी में निवेश की तरह ही है। व्यक्ति शेयर तथा बॉन्डों में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त करने की आशा से ही निवेश करता है। इसी तरह से अगर कोई माँ बाप अगर अपने बच्चे की शिक्षा पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि उसे भविष्य में अच्छे फल प्राप्त हों, इसीलिए वो कर रहा है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को वृद्ध योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। और इसके विपरीत जबकि अशिक्षित और अस्वच्छता
स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्ट चक्र सृजित कर लेते हैं, यानी कि उनके बच्चों का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है और वे आवश्यक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी और विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। जो भी देश अपने लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर निवेश करेगा वो वास्तव में ही विकसित देश बन जाएगा। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी की विकसित की है उसी से ये देश धनी और विकसित बने हैं।